ओके सो अब हम क्या करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग इसको रीड करेंगे जो हमने डेटा सेट बनाया था और उसमें कुछ एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो हमने एक एपीआई के थ्रू डेटा सेट स्क्रैप किया था, एक जो है वेब स्क्रैपिंग के थ्रू, मतलब हमने डेटा लाए थे एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू। तो अब हमने क्या करना है, आप लोगों को अगर फाइल आपके पास पड़ी हो तो आप उसी फाइल को कर दीजिएगा रन, वरना आप क्या कर सकते हैं, ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेटा सेट पार्ट 3 के नाम से। उसके अंदर ये लिंक पड़ा होगा, आप जस्ट इसको रन करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा फैच करके ले आएगा। सो डेटा मेरे पास आ चुका है। कॉलम्स आप देख लें, ये वही कॉलम्स हैं, डेट, बूस्टर वर्जन, पेलोड मास, ऑर्बिट, लॉन्च साइट, ये सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नल वैल्यूज चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, df डॉट इज नल, ठीक है, डॉट सम लिख दूंगा और ये करके मैं चेक कर लूंगा कि नल वैल्यूज कितनी है। तो यहाँ पे सिर्फ लैंडिंग पैड में नल वैल्यूज हैं, बाकी किसी कॉलम में नल वैल्यूज नहीं है। और अब डेटा टाइप्स देख लेते हैं, df डॉट डी टाइप्स लिखते हैं हम लोग और डेटा टाइप्स चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट, ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमारे पास ये सारी डेटा टाइप्स हैं। अभी खैर अभी इस पे हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले इसने लिखा हुआ है कि हमें जो टास्क दिया गया वो ये है कि वैल्यू काउंट्स अप्लाई करना है लॉन्च साइट के ऊपर। तो अगर मैं लिखता हूँ ना डीएफ लॉन्च साइट, ठीक है, लॉन्च साइट, और मैं आके लिखता हूँ डॉट वैल्यू काउंट्स, तो इसके थ्रू मेरे पास लॉन्च साइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, कॉलम नेम मैंने गलत लिख दिया है, लॉन्च साइट। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो हमारे पास देखें तो सी सी ए एफ एस एस एल सी 40, एक ये लॉन्च साइट है जिसमें 55 जो है वहां से रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं। एक ये लॉन्च साइट है जहाँ से 22 रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं। एक ये साइट है जहाँ से 13। तो ये हमारी लॉन्च साइट्स हैं। अब ये जो लॉन्चेस है ना, इनके एक डेडिकेटेड ऑर्बिट्स हैं। ये जो आप ऑर्बिट का कॉलम देख रहे हैं ना, हमें इसकी डेटा सेट का फायदा ये है कि हमें इसमें हर चीज को समझना है। तो ऑर्बिट ऑर्बिट के कॉलम में हमारे पास लियो, आई एस एस, पी ओ, ये कुछ ऑर्बिट्स हैं। तो अगर इन ऑर्बिट्स की अगर आपको एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो वो नीचे लिखी गई है कि लो अर्थ ऑर्बिट है, वी एल ओ में वेरी वेरी लो अर्थ ऑर्बिट जिसमें 450 किलोमीटर का अल्टीट्यूड है। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, इसी तरह से एम है, एच है, इस तरह से हमारे पास ऑर्बिट्स। अगर आप देखो तो ये साइजेस के हिसाब से भी सॉर्ट हुआ है कि कितने किलोमीटर के ऑर्बिट में कौन सा वैल्यू आ रही है। तो मैं अगर ऑर्बिट्स के कॉलम पे ये चीज अप्लाई करूँ ना, ऑर्बिट डॉट वैल्यू काउंट्स, और मैं इसको रन करूँ, तो मेरे पास जो जीटीओ का ऑर्बिट है उसके अंदर 27 लॉन्चेस जो है वो करी जा रही है। और अगर आप ऊपर आओ ना और जीटीओ पे देखो, तो जीटीओ है हमारे पास जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो कि 22,236 माइल्स के जो है एल्टीट्यूड पर है अर्थ से। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है। उसके बाद फिर आईएसएस है, फिर वीएलईओ है, मतलब वेरी लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि 500 किलोमीटर तक था। सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डॉट वैल्यू काउंट्स का मेथड अप्लाई करना है आउटकम कॉलम पे और उसको लैंडिंग आउटकम्स में सेव करना है। तो मैं लिखता हूँ, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि आउटकम्स जो है हमारे पास उसकी वैल्यू काउंट्स क्या हैं। ठीक है, आउटकम डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है ट्रू ए एस डी एस, ट्रू नन नन, ट्रू आर टी एल एस, फॉल्स ए एस डी एस, ट्रू ओशन, फॉल्स ओशन। इस सब के एक्सप्लेनेशन डेटा सेट में सबसे ऊपर दी हुई है नोटबुक पे। ट्रू ओशन का मतलब ये है कि आउटकम जो है वो ओशन के स्पेसिफिक रीजन में सक्सेसफुली लैंड हो गया। फॉल्स ओशन का मतलब ये है कि आउटकम जो है वो अनसक्सेसफुली लैंड हुआ, मतलब लैंड नहीं हुआ, एक तरह से फेल हो गया, लेकिन ओशन के अंदर ही कहीं फॉल्स जगह पे वो लैंड हो गया, मतलब क्रैश कर गया एक तरह से। ट्रू आरटीएलएस का मतलब ये है कि वो लैंडिंग पैड पे, मतलब ग्राउंड पैड पे जाके वो लैंड हुआ, सॉरी आरटीएलएस में ग्राउंड पैड पे जाके वो लैंड हुआ। फॉल्स आरटीएलएस का मतलब ये अनसक्सेसफुली लैंड हुआ ग्राउंड पैड पे। ट्रू एएसडीएस का मतलब ये है कि ड्रोन शिप पे वो ऑटो सक्सेसफुली लैंड हो गया। एएसडीएस फॉल्स का मतलब है कि अनसक्सेसफुली लैंड हुआ। नन के अंदर मतलब कोई हमें इन्फो ही नहीं है उसके बारे में। ठीक है, हो सकता है वो डेटा सेट में नहीं दिया। तो डेटा सेट के अंदर जो नन है उसको भी हम उस तरह से कर देंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एक लिस्ट में सेव कर दूंगा, लिस्ट क्या डिक्शनरी टाइप में बना दूंगा, लैंडिंग आउटकम्स। ठीक है, एक डिक्शनरी बना देंगे हम, इज इक्वल्स टू डीएफ। और अगर मैं लैंडिंग आउटकम्स प्रिंट कराऊँ ना तो यही चीज आएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर एंड अकरेंस ऑफ मिशन आउटकम्स ऑफ द ऑर्बिट निकालना है। ठीक है, सही, 1 सेकंड, ये मैंने इसको यहाँ कर दिया, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, लैंडिंग आउटकम को मैंने यहाँ रखा, लैंडिंग आउटकम्स। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो ये मेरे पास लैंडिंग आउटकम्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर से ना जो वैल्यूज हैं उनको इन्यूमरेट करके लिखना है, क्योंकि अगर आपको मैं लैंडिंग आउटकम्स प्रिंट करके दिखाऊं ना, लैंडिंग अंडरस्कोर आउटकम्स। ठीक है, अगर ये मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो ये देखो, ये 41, 19 और इस तरह से आउटकम आ रहा है, बट इंडेक्स मेरे पास कोई नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं इन्यूमरेट का कमांड चला सकता हूँ। इन्यूमरेट का कमांड क्या करेगा कि इसको इंडेक्सेस दे देगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने पास लिख दूंगा फॉर आई कॉमा, ठीक है, आई कॉमा आउटकम्स इन इन्यूमरेट। ठीक है, और ये मेरे पास खुद रिकमेंड हो रहा था। तो ये देखो, अब इसके पीछे 0, 1, 2 करके इंडेक्सेस आ गए। अब यहाँ पे देखो फेलियर वाले इंडेक्सेस कौन से हैं, 1 है और 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो इन 5 इंडेक्सेस को मैं
अपने बैड आउटकम्स के तौर पे एक लिस्ट बनाऊंगा, एक न्यू डिक्शनरी बनाऊंगा और उसको बैड आउटकम्स में डाल दूंगा। तो बैड आउटकम्स एक लिस्ट बना देते हैं, बैड आउटकम्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, और इसमें मैं कर देता हूँ सेट, एक सेट क्रिएट करूंगा और इसमें मैं लिख दूंगा लैंडिंग आउटकम्स डॉट कीज, और मैं उन कीज के नाम ले लूंगा। सेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो डुप्लीकेट नहीं करते, तो मैं इसको रख दूंगा, ठीक है। और एक कीज के अंदर मुझे डबल ब्रैकेट्स लगाने हैं, सही। अब मैं आगे चलता हूँ, सही। अब मैं लिख दूंगा 1, ठीक है, 3 हमारे पास था फेलियर, 5 था, 6 था और 7 हमारे पास फेलियर था। इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। अब अगर मैं आपको बैड आउटकम्स प्रिंट कराऊँ ना, तो मेरे पास उन कीज के नाम आ जाएंगे जो कि बैड आउटकम में शुमार होती है। एक सेकंड, लैंडिंग आउटकम्स डॉट की, असल में हाँ, ये मसला है, ये 2D होगा हमारे पास बेसिकली। तो इसको मैं 2 डायमेंशंस में कन्वर्ट करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें, जो फेलियर्स वाले सारे थे उनका मैंने नाम फेच कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक न्यू कॉलम बनाऊंगा लैंडिंग आउटकम के नाम से, ठीक है, मतलब इस लैंडिंग आउटकम को चेंज ही करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं बैड आउटकम्स को पहले जो है बैड आउटकम्स इसमें से रिफाइन करूंगा। कैसे? मैं एक न्यू चीज बनाऊंगा, लैंडिंग क्लास इज इक्वल्स टू, ठीक है, और इसमें गौर से देखिएगा, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, जीरो इफ, ठीक है, आउटकम, आउटकम इन बैड आउटकम्स, ठीक है। अगर बैड आउटकम्स के अंदर वो आउटकम आता हुआ तो मैं उसको जीरो कर दूंगा, और अगर वो मतलब मेरे पास आउटकम में आता हुआ, डीएफ आउटकम के अंदर वो सक्सेस के अंदर आता हुआ, मतलब बैड आउटकम्स के अंदर नहीं आ रहा, तो मैं फिर क्या करूंगा, उसको सक्सेसफुल आउटकम्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे फॉर सपोज लिखा हुआ है ट्रू ओशन, तो ट्रू ओशन जो है वो बैड आउटकम्स वाले डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रू ओशन को 1 लिख दूंगा, ट्रू ओशन की जगह पे एक न्यू मैं लैंडिंग क्लास बना रहा हूँ। मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊँ ना, लैंडिंग क्लास, तो मेरे पास ऐसे करके एक लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर 10 1 10 इस तरह से आ रहा है। मतलब अगर कोई वैल्यू इस डिक्शनरी में नहीं आती हुई तो लिस्ट के अंदर, लैंडिंग क्लास की लिस्ट के अंदर 1 आ जाएगा उसकी जगह पे इंडेक्स पे, और वरना 0 आ जाएगा। अब ये इंडेक्स बाय इंडेक्स एक मेरे पास वैल्यूज आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, बेसिकली इनको अब डेटा फ्रेम में सेव करना है। तो मैं लिख दूंगा डीएफ क्लास इज इक्वल्स टू लैंडिंग क्लास, ठीक है। और अगर मैं डीएफ क्लास प्रिंट कराऊँ, डॉट हेड लिख देते हैं जस्ट, तो अब देखो, अब क्लास बन चुकी है। अभी सारे जीरो नजर आ रहे हैं, 8 लिख देते हैं ताकि कोई 1 वाली वैल्यूज भी मिल जाए हमें, ठीक है। तो देखो, ये जो फ्लाइट नंबर 6 है वो सक्सेसफुल चली थी, फ्लाइट नंबर 7 भी सक्सेसफुल चली थी, ठीक है। अब अगर मैं अपनी फाइनल डीएफ प्रिंट कराऊँ आपको, तो आप यहाँ पे देखो, तो 90 रोज हैं जिनके अंदर ये क्लास का कॉलम है, ये हमने जो न्यू बनाया ये सब आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सक्सेस रेट हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं डीएफ क्लास लिखूँ ना, और उसके आगे अगर मैं डॉट मीन लिख दूं, तो वो 0 और 1 का मीन निकाल देगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि सक्सेस रेट कितना है, रेशियो कितना है। तो 66% मेरे पास जो है वो सक्सेस रेट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज मुझे पता चल गई। अब मैं क्या करूंगा, फाइनल चीज, इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ इस लाइन को, ठीक है, या मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब जो मैंने ये डेटाबेस सेट फाइनल जो बनाया है, इसके बाद मैंने क्लास का कॉलम ऐड करके इसको मैं डेटा सेट पार्ट 2 के नाम से सेव कर दूंगा, डेटा सेट अंडरस्कोर पार्ट 2 डॉट सीएसवी के नाम से सेव कर दूंगा, ठीक है। और इंडेक्स को मैं फॉल्स रखूंगा, इंडेक्स पहले से है। इसको यूं करते हैं, और अगर अब मैं डीएफ फाइनली प्रिंट भी कराऊं, तो यहाँ पे मेरे पास डीएफ ये रहा, और यही डीएफ मैंने जो है वो सेव करा दिया। तो अब हम चलेंगे अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम इसके ऊपर ईडीए अप्लाई करके देखेंगे वाया एसक्यूएल क्यूरीज, ओके।